हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले तो नीड क्या है, पहले 2 मिनट में थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। मान लो हमारी दिव्या है, ठीक है, दिव्या, इसको घर पे जाना है प्रणव के, ठीक है, झगड़े करा बेचारे ने, उससे झगड़ने के लिए जाना है। तूने मुझको ऐसा बोला ही क्यों? दिव्या को जाना है, प्रणव के घर पे जाना है, ठीक है ना। तो दिव्या एंड प्रणव इज लिविंग समवेयर, ठीक है। अब क्या करेगी दिव्या? अब उसके घर जाना है तो उसको तो एड्रेस पता चाहिए। तो चलो उसको अगर एरिया पता भी होगा, चलो गांधी चौक किसी एरिया में रहती है ना, या थोड़ा अच्छा नाम लेके वामन नगर में रहती है, तो वामन के नगर में चली गई, तो वहां तो बहुत सारे घर होंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे घर होंगे। अलग अलग घर होंगे, समझ रहे हो थोड़ा सा? ये वामन नगर में आ गई, ये जो पूरा एरिया हमने कंसिडर किया है, ये हमारा समझ लो वामन नगर है। वहां पर अलग अलग रोड्स है, ठीक है। ये रो 1 है, मान लो आपका रो 1, ये है आपका रो 2, ये है आपका रो 3, है ना। फिर ये है, ठीक है, ये रो 1 इसके लिए, रो 2 इसके लिए, रो 3 इसके लिए, और रो 4 हम इसके लिए मान रहे हैं, ठीक है, ये वाले से। अब ये कॉलम्स भी तो है, ऊपर ऊपर देखो तो ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, कॉलम 5 है, ऐसे सारे जो घर है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया हमने। अब दिव्या को एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना, किस रो में कितने नंबर का घर है, कितने नंबर का घर है ना। नहीं तो वो क्या सबके घर पे जाके पूछते बैठेगी क्या? हाँ, प्रणव है क्या, प्रणव है क्या, प्रणव है क्या, प्रणव है क्या, ऐसा करेगी क्या? नहीं, उसको एग्जैक्ट एड्रेस पता होना चाहिए। अगर वो वामन नगर में चली भी गई उस एरिया में, तो घर का एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ी वो लोग हैं कि प्रणव को कॉल करके बोलेगी, 4 गाली बकेगी उसको और कहेगी कि चल तेरा लोकेशन ही शेयर कर दे, गूगल मैप से हम पहुंच जाएंगे, है ना। मान लो उसका इंटरनेट नहीं चल रहा है इसलिए मारे इसको, है ना। बच्चे एडवांस होते हैं, हमारे बोलते हैं क्यों करना है इतना ढूंढते बैठना, उसको ही कहना कि लोकेशन शेयर कर दे, आई विल पुट इन गूगल मैप, वो आ जाएगा फटाफट, ठीक है। तो चलो उसका मोबाइल नहीं है, दोनों के पास मोबाइल नहीं, बेचारे पास, घर पढ़ाई नहीं कर रहे थे, पेरेंट्स ने छीन लिया, अब फिर जाना है कि तेरी वजह से मेरा मोबाइल छीना गया। तो दिव्या को पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिव्या को अगर मान लो अगर पता होता कि रो 2 में 5th नंबर का घर जो है, हाउस जो है वो प्रणव का है, तो वो सीधा सीधा सेकंड रो में चले जाती। 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th वाला ये प्रणव का घर है, बस उसके घर पे चली जाएगी डायरेक्टली, अगर उसको पता होगा तो, है ना। तो इस टाइप के जो सिचुएशन थे, रियल लाइफ सिनारियोस थे, उसी को मैथ्स में ढालने के लिए, मैथ्स इज अ कैलकुलेशन ऑफ रियल लाइफ सिनारियोस, है ना। ऐसा भी आप डिफाइन कर सकते हो मैथ्स के लिए, लॉजिक तो डेवलप करता ही है आपका। तो इस टाइप के कोई क्वेश्चन जहां पर लोकेशन फाइंड आउट करने की जरूरत पड़े, इसलिए जो कार्टेशियन बंदा था उसने थोड़े से इवॉल्व हुए सारे मैथमेटिशियंस ने, पर कार्टेशियन बंदे ने क्या कर दिया कि उसने बंदे ने एक सिस्टम डेवलप की है जिसके रिस्पेक्ट से आप किसी भी पॉइंट का, मतलब अगर मैथ्स में कंसीडर करोगे तो पॉइंट में, अगर उसको रियल लाइफ सिनेरियो में लाओगे, तो ये घर का एग्जांपल ले, तो वो लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हो आप किसी भी चीज की, ठीक है। उस उसके लिए उसने एक इंट्रोड्यूस किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ये हम सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब इन जनरल सिर्फ इतना याद रखो, नीड लोकेशन बताने के लिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए अब नीचे आ जाते हैं प्लीज, थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। तो कार्टेशियन बंदे ने क्या किया है, किसी भी पॉइंट का या किसी भी चीज का लोकेशन बताने के लिए दो एक्सिस का यूज किया है, दो एक्सिस का मतलब दो लाइंस का यूज किया है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहा गया है एक्स एक्सिस, मोस्ट प्रोबेबली आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा ग्राफ्स ड्रॉ करते हुए, तो फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है उसको डिनोट किया, उसको कहा वाई एक्सिस, ठीक है।
और कहा गया कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये तो हमको दिख भी रहा है। और जहां इंटरसेक्ट होंगे वो होगा आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर एनी पॉइंट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट। पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा। इसको उसने कहा था ओरिजिन। इसको क्या कहा था? ओरिजिन। हम जनरली इसको डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को का लोकेशन अगर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, अब अभी हम चलो अब एक ग्राफ के ऊपर ही आ जाते हैं। कोई पॉइंट है कहीं पे, अगर आपको यहाँ कहीं पे पॉइंट है, इसका आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? आप बताओगे कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, उससे वो लोकेशन मिल जाएगा, है ना। तो पर बनाओगे कैसे? तो उसके लिए पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मेजरमेंट्स की यूनिट कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। वैसे तो पता होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट यूनिट होगा आपका वो होगा 1, ये इस डिस्टेंस पे, उसके आगे का उतना ही सेम डिस्टेंस 2 माना था। राइट हैंड साइड जा रहे हैं हम एक्स एक्सिस के, ये था 3, फिर 4 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप मूव होगे तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ -1 आएगा, फिर एक और यूनिट डिस्टेंस -2, फिर -3 और -4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड में जाओगे तो 1 2 3 पॉजिटिव जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो -1 -2 -3। एज ऑब्वियस मतलब ओरिजिन है वहां पर तो 0 है फिर, है ना। तो हमने उसके कोऑर्डिनेट्स बताए थे, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, हमने उसको 0,0 कह दिया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो वहां से तो आप कैलकुलेशन शुरू कर रहे हो। तो एक्स तो यहाँ पर 0 हो गया, दिख रहा है यहाँ से, मैंने फर्स्ट वाला ले लिया, एक्स तो आपका 0 हो गया। अब अगर आप वाई एक्सिस पे ऊपर जाते हो तो आपको दिखता था 1 2 3। अब ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं, हर दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। आप जब ड्रॉ करते हो तो वो आप पे डिपेंड है, आप कितना ड्रॉ करते हो। फिर आएगा -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन, ऐसे चलतेगा। ये तो इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है। सिर्फ आपको याद रखना है कि पॉजिटिव किधर है, हॉरिजॉन्टल पे राइट पॉजिटिव है, वर्टिकल पे राइट, और ऊपर जो है टॉप अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, एज ऑब्वियस फिर निगेटिव होगा। ठीक है, ये तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स है उसका एक शॉर्ट फॉर्म देखा 1 2 3। पर अब उन पॉइंट्स का भी लोकेशन हमको देखना है, उन पॉइंट्स वो पॉइंट भी कैसे रहेंगे। अब अगर आप देखो तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, खुद एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो एक्स एक्सिस की दूरी पे उसकी दूरी तो एक्स एक्सिस की 0 ही होगी ना, है ना। और y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वो 1 इस दूरी पे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी पॉइंट का लोकेशन बताना हो तो हम क्या करते हैं, पहले जो उसको दो पॉइंट्स में आपने देखा होगा, आप लिखते थे x, y। तो x बताएगा y से डिस्टेंस और y बताएगा x से डिस्टेंस। ठीक है, तो मुझको बताओ x क्या बताएगा, y से डिस्टेंस। y से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का 1, और x से डिस्टेंस वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो डिस्टेंस तो 0 होगा ना एक्स से, ऐसा। तो इस पॉइंट के क्या हो गए कोऑर्डिनेट 1,0। सिमिलरली इस पॉइंट ये पॉइंट है, इसके क्या होंगे, y से डिस्टेंस कितना है 2 और x से डिस्टेंस कितना है 0। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट का, तो आप y से डिस्टेंस लोगे, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप x एक्सिस से डिस्टेंस लोगे। ठीक है, इन शॉर्ट हमको अभी यहाँ पर दिख रहा है x एक्सिस के पॉइंट जो भी है वो 1 2 3 तो है, पर जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 है। ठीक है, तो मैं एक और डायग्राम निकालता हूँ और अच्छे से समझने के लिए। अब डायरेक्टली हम फटाफट लिख लेंगे। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा इन शॉर्ट कैसा होगा, 1,0 ये वाला पॉइंट, 3 होगा 2,0, आगे वाला होगा 3,0। मतलब ये जो 1 2 3 था उसको 0 0 लगा दिया एंड सो ऑन चल रहा है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो आएगा -1,0 क्योंकि वो x एक्सिस पे है, -2,0 क्योंकि वो x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये भी आप याद कर लो, है ना, जिससे आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ये आपका x एक्सिस, अब इसका उल्टा हो जाएगा y एक्सिस के ऊपर, है ना। ये तो आपका 0,0 रहेगा क्योंकि x से भी 0 डिस्टेंस पे है, क्योंकि x पे और y पे दोनों पे लाया कर रहा है, तो डिस्टेंस तो 0 होगा ना। कोई पॉइंट किसी चीज के ऊपर ही है तो उसका डिस्टेंस तो 0 आएगा, है ना। चलो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा,
आपने 1 लिया था, पर अब y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो आएगा 0,1, फिर आएगा 0,2, फिर आएगा 0,3 एंड सो ऑन चल रहा है। नीचे अगर जाओगे तो 0,-1, 0,-2, 0,-3 एंड सो ऑन चल रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, जब भी किसी पॉइंट का लोकेशन बताना हो, कोई पॉइंट P है, उसका लोकेशन बताना हो, x और y उसके कोऑर्डिनेट्स है ना, मतलब उसका लोकेशन है, तो x बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और y बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये याद रखना है। बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। अगर आप ये पढ़ लो तो सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर 9th में भी, 10th में भी और 11th 12th में तो पूरा सेक्शन ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। वो भी कर लोगे तो अगर कोई जेई प्रिपेयर कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे से हो जाता है। इवन फिजिक्स में भी आएगा, तो ये आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। क्वाड्रेंट्स वगैरह क्या होते हैं, साइन कॉस वगैरह भी, हमको ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतना पूरा डिटेल में बताया। आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। एक्स एक्सिस पे है ना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, वो होगा a,0 इस फॉर्म का, ठीक है, फॉर्म। और पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा, 0,b इस फॉर्म का। क्लियर है? क्योंकि अभी देखा x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, ऐसा याद रखना। फॉर्म क्यों बताया मैंने ऐसा, ये वैल्यू कुछ भी हो, वो डिपेंड करता है पॉइंट पे। ये पॉइंट है वो, या ये वो पॉइंट है, उसके ऊपर वो a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर 0 तो रहेगा, इसलिए मैंने फॉर्म कर लिया इन जनरल। ये हुई आपकी एक पॉइंट, आपको याद रखना है। और सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, कोई भी पॉइंट में जो उसका x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y बताता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। क्लियर है सबको? अब ये तो हुई बात पॉइंट्स के जो कि x और y एक्सिस पे। तो मान लो अगर, चलो इसी इसी पे ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अभी के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, मैं हटा। चलिए भाई, ऐसा कोई पॉइंट है जो कि यहाँ कहीं पे है, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे पॉइंट P। अब इसके कोऑर्डिनेट्स का लोकेशन बताना है। तो हमने अभी देखा था, हमने क्या किया था कि x बताना है। चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ P है आपका x और y। अभी आपने बताया था x क्या बताता है, y से डिस्टेंस, तो y से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो y से डिस्टेंस निकालना है तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे y एक्सिस पे, ये डिस्ट करा। और x से डिस्टेंस निकालना है तो आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। मुझको बताओ ये जो डिस्टेंस है ये वाला, चलो मैं यहाँ मान लो पॉइंट, ये AP डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ O, और यहाँ पे हम मान लेते हैं Q है। OQ का डिस्टेंस इक्वल रहेगा, ये डिस्टेंस कितना यहाँ रहेगा आपका, सीधी बात है, ये 3 है ना, 3, तो ये डिस्टेंस तो 3 ही रहेगा। मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो होगा आपका 3, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो x से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस कितना है आपका, देखो ये 2 तक है ना, ये वाला डिस्टेंस 2, तो ये 2 है, मतलब ये 2 ही आ गया। ठीक है, अब ये तो याद रखना ही है। और इसका अगर शॉर्टकट बता दूं कि अगर किसी पॉइंट का लोकेशन बताना है जल्दी से, तो क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जहां पर x को कट कर देंगे, यहाँ देखो 3 पे कट किया x को तो x आ गया 3, y एक्सिस को 2 पे कट करा है परपेंडिकुलर ने, इसलिए y लिख दो 2। सिंपल है। देख लो, अगर मैंने अगर यहाँ पॉइंट रखा होता, कोई पॉइंट n, तो इसका कोऑर्डिनेट्स बताने तो फटाक से x पे परपेंडिकुलर डालेंगे, कहां पर है, -2 पे, और फिर y पे परपेंडिकुलर डालेंगे, कहाँ आ रहा है, 1 पे, तो -2,1 आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट n के, है ना। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझने के लिए। कोई पॉइंट मान लो यहाँ है, ठीक है, क्या करोगे, x और y, चलो इसको नाम दे देंगे m पॉइंट। m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, तो आप x पे परपेंडिकुलर डालोगे, है ना, सॉरी,
ऐसा बंदा निकल रहा है, तो 3 पे आ रहा है, -3 पे ना, देखो -3 पे है वो, तो -3 आएगा x, और y पे फिर इधर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आ रहा है -2, तो y हो जाएगा आपका -2। ठीक है ना, ऐसे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए पॉइंट m के भी। क्लियर है। अगर आप कोई पॉइंट निकालना होता है ऐसा, मान लो ये एक और है, ये है आपका पॉइंट बी मान लो, अब इसके कोऑर्डिनेट फिर से निकालना है तो क्या करना है, x निकालने के लिए x पे परपेंडिकुलर डालोगे, y से निकालने के लिए y पे परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये आपका मान लो आपका आया था 3.5 है मान लो ये, तो x क्या आ जाएगा आपका 3.5, क्योंकि x को परपेंडिकुलर 3.5 पे कट कर रहा है। फिर y क्या आएगा, जहां पर कट कर रहा है देखो -2 से थोड़ा आगे कर रहा है, मान लो ये -2 -2.2 है, तो क्या आ जाएगा -2.2, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखोगे कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करने, परपेंडिकुलर डाल लो, या तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से ना वाई एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट, हाउ टू लोकेट अ पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो एक्स वाई एक्सिस बनाया है हमने, इसी को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा गया है। ठीक है, कार्टेशियन वाले ने बंदे ने जो जिसका नाम था कार्टेशियन, उसने ये डेवलप की थी, एक्स एक्सिस बनाओ वाई एक्सिस बनाओ और उसके रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का लोकेशन बता दो। क्लियर है सबको। चलिए, तो ये जो अभी हम क्या करते हैं, अब इसको नेमिंग कन्वेंशन भी देते हैं। जो पॉइंट था समझ लो, ये था आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये था वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इनको स्पेशली नाम दिया गया है, तो जो एक्स होगा, चलो मैं नीचे ले लेता हूँ, कोई पॉइंट है 3,5 है। ठीक है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम नाम देते हैं एब्सिसा। ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम कहते हैं एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है हम उसको सिर्फ कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिलके हम लिखते थे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, अभी पॉइंट है कोई भी 3,5, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको हम कहेंगे एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको हम कहेंगे ऑर्डिनेट। ये नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा रहेगा फाइंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी, तो पहले पॉइंट पी आपको लोकेट करना पड़ेगा, और जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो होगा आपका एब्सिसा, तो लिख दोगे एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी इज 3, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज 5, ऐसा हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा, इसलिए हमको ये नाम याद रखना जरूरी है। अब याद रखोगे कैसे, एब्सिसा, फिर से वही कहानी हमारी, दिव्या लड़ने गई थी प्रणव से कि तेरी वजह से मेरा मोबाइल छीन गया। बेचारा प्रणव भी बोल रहा है यार मेरा भी मोबाइल छीन गया। इनमें थोड़ी सी बातें हो गई, झगड़े हो गई, वहां पर एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल पड़ी थी, तो दिव्या ने पकड़ा, फोड़ा और प्रणव के पेट में घुसा दिया। तो क्या हुआ, एब, एब मतलब पेट, और वो जो शीशा था घुसा दिया, एब शीशा। थोड़ा थोड़ा सा खतरनाक हमने इसको कहानी बना दी है, पर अगर ऐसा कुछ कहानी बना के रखोगे तो याद भी रहेगा नाम, एब शीशा, एब शीशा याद रखना। दिव्या गई प्रणव के पेट में बोतल घुसा दी, तो एब शीशा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नाम याद रखने में दिक्कत होती है। अब कहानी अगर आप इससे कोई अच्छी बना सको तो बहुत अच्छा, ये कहानी तो बहुत मैंने बोगस कही है ऐसे कहूंगा मैं, पर फिर भी इस तरीके से याद रख सकते हो। और कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ये वर्ड तो बार बार आएगा, तो ऑर्डिनेट यानी आपका वाई एक्सिस होता है, और को मतलब जो दो साथ में आते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसलिए इन दोनों को कहा गया है 3,5 को कोऑर्डिनेट। अगर ऐसा कोई पॉइंट होगा 6,-7, तो ये भी कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट के। आप नाम तो आपको दिया नहीं गया है, नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम बोलेंगे 6,-7 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, मान लो ये n पॉइंट के होते हैं तो हम बोलते थे 6,-7 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट n, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक हुआ हमारा बेसिक। ठीक है, तो रिवीजन के लिए 3 पॉइंट्स देखे थे हमने। पहले तो 4th पॉइंट अगर इंट्रोडक्शन क्यों जरूरत थी वो देखा, उसके बाद हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते थे वो देखे कैसे किया गया है, एक्स एक्सिस पे कैसे होता है, वाई एक्सिस पे कैसे होता है। फिर हमने देखा था कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई, उसमें एक्स क्या डिनोट करता है, वाई क्या डिनोट करता है ना। और फिर हमने 4th पॉइंट देखा था कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स को वो एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ेंगे, जहां पर वो वाई को इंटरसेक्ट करेगा वो वाई कोऑर्डिनेट पकड़ेंगे।
या तो आपको ये याद होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट बताता है वाई से डिस्टेंस, वाई बताता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस हम अभी आगे सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए ये जो थ्योरी है आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये याद रखना है ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो होते हैं 0,0, क्योंकि ओरिजिन एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड कि राइट द एब्सिस ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0,0, एब्सिसा मतलब ये वाला पहला वाला x, तो एब्सिसा क्या हो गया ओरिजिन का 0। ऑर्डिनेट पूछा जाता तो आप कहते 0, है ना, या कोई पॉइंट दे दिया जाएगा या तो कोई डायग्राम दे दी जाएगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे, तब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। पर अब आज के लिए ये क्वेश्चंस जो हमने आज टॉपिक बताया है इसको फिर से लिख कर देखो, उसको मेमोराइज करो कि क्या हो रहा है, सर ने क्या बताया है, ठीक है। तब तक के लिए वर्क हार्ड, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।